कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मेड दिखाई जाती है जो काम की तलाश में शहर आई हुई होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो बेड पे पड़ा होता है और वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसके बाद ही उसके गेट की कोई डोर बेल बजाता है, जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उठता हुआ जाता है और कहता है कि आज हम लोगों को दूध नहीं चाहिए। लेकिन जैसे वो अपनी आँख खोल कर देखता है तो उसकी डोरबेल किसी प्यारी सी सुंदर मेड ने बजाई होती है। मेड कहती है कि क्या आपको काम पर मेड चाहिए? तो हमारा मेड कैरेक्टर सोचता है, मेरे घर के आगे मेड कैसे? वो मेड को अपने घर बुलाता है और कहता है कि माफ़ करना, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स नहीं है तो इसलिए सफाई नहीं की। तो यहाँ पर वो उसे ठंडा पीने के लिए भी कुछ देता है और वो सोचता है कि ये मेड मुझे लूटने के लिए आई है या मुझे पकाने के लिए। जो भी हो, मैं इसे जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उससे पूछता है कि यहाँ से पहले वो कहाँ काम किया करती थी और क्या करती थी। वो बताती है जहाँ पे भी वो काम करती थी वहाँ वो लोगों को मारने का काम करती थी। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या तुम सच में यही काम करती? तो वो कहती है हाँ, मैं यही काम करती थी। जिसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। वो काफ़ी डर रहा होता है उसे देखकर और वो कहता है कि तुम लोगों को किस तरीके से मारती थी? तो यहाँ पर वो कहते हैं अच्छा आपको देखना है। तो यहाँ पर वो एक पेड़ को टारगेट बनाती है, जिसके ऊपर वो लगातार 10 चाकुओं को अलग अलग तरीके से फेंक के दिखाती है और वो कहती है कि ये आपको कैसा लगा मास्टर? वो बताती है कि वो ये चाकू सिर्फ लोगों पर फेंकती थी, लेकिन उसने पहली बार सिर्फ आपके लिए लोग पेड़ पर फेंका। तो यहाँ पर वो कहता है कि भले ही एक मेड नहीं कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, लेकिन मैं इसको काम पे नहीं रख सकता। तो यहाँ पर वो उसे मना कर देता है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई हो। तो ऐसा कहने के बाद जो हमारा हितोषी है वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार वो चली गई। लेकिन तभी उसे उसकी एक चीज़ मिलती है, जिसके बाद हमें मेड को दिखाया जाता है। वो काफ़ी निराश थी कि उसे आज भी कोई काम नहीं मिला और वो कहती है कि मैं यहाँ आने के लिए कितना एक्साइटेड थी, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं जाने की। और वो जैसे ही जो है ट्रेन को क्रॉस कर रही थी तो अचानक से हितोषी जो पीछे से आकर कहता है, मैं सर्वेंट आपका जो है एक बेल मेरे पास है। तो अब वो सर्वेंट जो उसकी तरफ देखती है और काफ़ी चौंक जाती है। लेकिन तभी हितोषी के साइड में से एक ट्रक आ रहा होता है, जिससे जो सर्वेंट है वो उसे बचा लेती है। और हितोषी को देखकर जो सर्वेंट है वो काफ़ी शर्माने लगती है। अब हितोषी भी कहता है कि थैंक यू मिस मेड, आपने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पर वो मेड कहती है कि आज तक उसने लोगों की जान ली है, लेकिन आज उसने पहली बार किसी को बचाया। हितोषी उसे उसकी बेल वापस करता है और वो उसे शुक्रिया बोलती है। शुक्रिया कहने के बाद जो मेड है वो वापस से अपने सफ़र पे निकल जाती है। लेकिन जो हमारा हितोषी है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे सफाई करने के लिए कोई चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी मेड है वो कुछ गलती समझ लेती है। वो हितोषी के घर आकर उसे चाकू दिखाने लगती है कि बताओ मुझे किसका सफाया करना है। तो यहाँ पर हितोषी मना करता है कि मुझे किसी को मरवाना नहीं है, मुझे कचरे को सफ़ा करना है। तो यहाँ पर वो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि चलो हम सफाई करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो देखता है कि मेड की हालत तो ख़राब हो रखी है और उससे सफाई बिल्कुल नहीं आती। वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं अभी इसे साफ़ करती हूँ। तो जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर पानी से फिसल जाता है और वो नीचे गिरते हुए थोड़ा बच जाती है। हमारा हितोषी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। और मेड को लगता था कि शायद से वो उसे अभी निकाल देगा, लेकिन यहाँ पे जो हितोषी वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें वो काम दे दिया जो तुम्हें आता ही नहीं। तो यहाँ पर हितोषी उसकी काफ़ी मदद करता है और वो दोनों सफाई कर लेते हैं। यहाँ पर वो मेड काफ़ी खुश होती है, लेकिन हितोषी देखता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हम लोगों को खाना खाना चाहिए और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो मेड बिल्कुल पपी की तरीके का रिएक्शन देती है। हितोषी कहता है चलो मैं आज खाना बनाता हूँ। मेड थोड़ा शर्माने लगती है, फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर जो हितोषी का चेहरा वो इसके दिमाग में आने लगता है। यहाँ पे हितोषी बताता है कि उसका नाम हितोषी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके घर में एक सर्वेंट नाम की एक साइलेंट किलर जो है उसके घर में आकर बैठी है, क्योंकि वो लोगों को मारती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो उसके बाथरूम में नहा रही है। अगर वो बिना कपड़ा पहने उसके सामने आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अपनी सारी ड्रेस पहन कर आती है। हितोषी देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि मौका निकल गया। तो यहाँ पर वो एक बंद गोभी उस जो है देता है ताकि वो उसे काट दे और वो उसको बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरीके से काट देती है। यहाँ पर जो हितोषी है वो उससे कहता है कि चलो हम इस पर तोमकात्सु लगाते हैं। तो यहाँ पर वो मेड कहती है तोमकात्सु, शायद से मैंने ऐसा पहले कुछ खाया। तो यहाँ पर हितोषी कहता है कि तुमने ज़रूर खाया होगा, ये हमारे यहाँ की काफ़ी फेमस डिश है जो इसके फाउंडर ने 60 साल पहले जो है लॉन्च की थी। इसे सेलिब्रिटी भी खाने के लिए आते हैं और आज हम भी इसका टेस्ट
ज़रूर से करेंगे। तो यहाँ पर वो दोनों के लिए प्लेट में खाना खा और वह कहता है कि वैसे तुम अपना नाम तो बताओ। कहाँ पर वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं, आप चाहे मुझे जिस नाम से बुला सकते हैं। यहाँ पे ईशोयोशी कहता है कि अच्छा सच में, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं और वो मेड से पूछता है बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। तो मेड कहती है कि आज भी उसे खाने का कोई स्वाद नहीं आया, उसके लिए तो खाना सिर्फ वो चीज़ है जिससे वो ज़िंदा रह सके। तो यहाँ पर तभी वो हितोयोशी का चेहरा देखती है और मेड काफ़ी खुश होती है कि वो हितोयोशी के साथ बैठकर खाना खा रही है और उससे पहले उसने नहाया भी था। तो यहाँ पर हितोयोशी कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें खाना काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ रहना भी। तो यहाँ पर जो मेड है वो बताती है कि इसलिए उसने हितोयोशी को जो है अपना रियल नाम नहीं बताया ताकि हितोयोशी से वो दूर ना हो जाए। तो यहाँ पर हितोयोशी कहता है कि तुमने अपने तोंकात्सु पे सॉस ही नहीं लगा, तो जैसे वो सॉस लगाकर तोंकात्सु खाती है तो वो उसकी दीवानी बन जाती है, आई मीन सॉस की। तो वो कहती है सॉस तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर हितोयोशी दिखाया जाता है जिसे काफ़ी बुरा सपना आया होता है। उसे काफ़ी भूख भी लगी होती है, तो वो नीचे चल के कुछ खाने पीने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके रसोई में तो कोई है। उसे डर लग रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे मार ना डाले, तो वो चुपके से अपनी रसोई के सामने खड़ा होता है, लेकिन तभी देखता है कि रसोई के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलर आराम से बैठकर तोंकात्सु सॉस खाती है और उससे माफ़ी भी मांगती है क्योंकि हितोयोशी ने उसे पहले देख लिया था। तो हितोयोशी कहता है कि तुम कोई बात नहीं, तुम खाते बहुत सुंदर लगती हो और मेरे पास उसकी बहुत सारी बोटल्स हैं। तब यहाँ पे जो हितोयोशी है वो उसके लिए काफ़ी कुछ बना देता है, जिसके बाद जो हमारी मेड है वो तोंकात्सु सॉस के साथ उन सारी चीज़ों को लगा कर खाती है और उसे उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो वो कहती है ये तो काफ़ी टेस्टी है। तभी हमारा जो हितोयोशी वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ सॉस पसंद आई। तो यहाँ पर वो बताती है कि मास्टर, मैंने सुना था कि आपको बुरा सपना आया है, क्योंकि जब मैं नीचे खाना खाने के लिए आ रही थी तो मैंने आपके रूम में देखा आप सो रहे हो, वो भी आंसू से। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने मेरे को देख लिया, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें भी तो सपना आया होगा ना। तो वो कहते हैं हाँ, आज मुझे पहली बार सपना आया था कि मैं तोंकात्सु सॉस के सामने खड़ी हूँ और थोड़ी देर बाद ही वो सॉस वहाँ से गायब हो जाती है, तभी मेरी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा हितोयोशी कहता है कि तुम्हें नींद में भी तोंकात्सु सॉस आती है। तो यहाँ पर वो बताने लगती है कि मेरा जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैंने सिर्फ लोगों को मारा है, पता नहीं कि मैं आगे चल के भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाऊंगी या नहीं। हितोयोशी को उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तब यहाँ पे हितोयोशी बताता है कि उसे भी बचपन में काफ़ी बुरे सपने आते थे जहाँ उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चले जाती थी। तो यहाँ पर मेड कहती है आप चाहे तो आप मेरी जो है गोद में सो सकते हो। हितोयोशी मना करने लगता है और वो सोचने लगती है कि शायद से अभी भी उसके हाथ खून से रंगे हैं और वो कभी भी इनको मिटा नहीं पाएगी। लेकिन तभी अचानक से जो हितोयोशी है उसकी गोद में आकर सोने लगता है और कहता है कि यहाँ सच में काफ़ी आरामदायक है। ऐसा कहने के बाद ही वो जो मेड है खुश हो जाती है और यहीं पर ही हमारा जो एपिसोड है उसका एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे